रत्नाकराधौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। अर्थात जिसके शीश पर पर्वतराज हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियों का मुकुट शोभायमान है, स्वयं सागर जिसके पवित्र चरणों को धोता है, जो भूमि ऋषियों मुनियों सरीखे रत्नों से अलंकृत है, ऐसी भारत माता को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार, मैं सचिन चौहान देवभूमि उत्तराखंड से भारत और भारतीयता विषय पर अपने विचार आप भारत माँ के सपूतों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूं। 5000 वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर सभ्यताओं का सूर्योदय हो रहा था, उस हड़प्पा काल से लेकर आज तक आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया जैसी कई संज्ञाओं से भारत को पुकारा गया। वर्तमान में संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। राजनीतिक तौर पर 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ भारत है। भौगोलिक आधार पर उत्तर में हिमालय की गगनचुंबी पर्वत चोटियों से दक्षिण की ओर गंगा यमुना के मैदानी भाग, मरुस्थल, पठार और समुद्री तटों तक विस्तृत भूभाग भारत है। इन सभी व्याख्याओं के साथ तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान जनगणमन और भारतीय संविधान जिस सीमा तक प्रभावी है वह भारत है। और एक भारतवर्ष की छत्रछाया में पलने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैचारिक और सांस्कृतिक विविधता वाले मनकों को सहर्ष मानवता की एकता की माला में पिरोने वाली जीवन शैली भारतीयता है। मानव हमेशा से बेहतर की खोज में रहा है और दुनिया को भारतीयता में वह बेहतर हमेशा से नजर आया है। इसलिए आर्य भारत आए, यूनानियों का भारत आगमन, शकों का, कुषाणों का, हुनों का, अरबों का, ईरानियों का, अफगानों का, तुर्कों का, यूरोपियों का, इन सभी का भारत आगमन भारतीयता की श्रेष्ठता का प्रमाण है। यदि मैं कहूं कि जो भी भारत आए वह भारतीयता में लीन हो गए तो किंचित भी अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि स्वीकार्यता, सहिष्णुता भारत के कण कण में बसे हुए हैं। संत कबीर ने धार्मिक आडंबरों के संबंध में कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इतनी कठोर आलोचना के बावजूद आज सैकड़ों वर्षों बाद भी कबीर हिंदू मुसलमानों सभी के हृदय में बसते हैं, और संभवतया ऐसा कोई नहीं जो कबीर के दोहों से परिचित न हो। भारतीयता सूर्य रूपी प्रकाश पुंज है, जिसने कल्हण कालिदास कबीर जैसे कलमकार, स्वामी विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बहुगुण संपन्न द्वीपों को प्रज्वलित किया, जिन्होंने दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाया है और तमसोमा ज्योतिर्गमय को चरितार्थ किया है। भारत की पवित्र माटी ने एक ओर जहां चंद्रगुप्त मौर्य और अभिनंदन वर्धमान जैसे वीरों को जन्म दिया है, तो दूसरी ओर महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे शांति दूत दुनिया को दिए। ऐसी महान भारतीय परंपरा का एक अंश होकर भारत की माटी में जन्म लेने पर मुझे गर्व है, और यकीनन आपको भी होगा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।